नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कड़ी है भगवती चरण वर्मा जी की कहानी खिलावन का नरक। कहानी उन कामगारों पर आधारित है जो अपने देश से दूसरे देश यानी अपने शहर से दूसरे शहर सिर्फ कमाने के लिए अपना परिवार छोड़कर चले जाते हैं और जब वो लौटते हैं तो कई बार वो परिवार भी उनका वहाँ नहीं होता, न ही उनके पास धन ही रह पाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है खिलावन का नरक। हम भी सुनते हैं तो सुनना प्रारंभ करें। ठसाठस भरे हुए 3rd क्लास की एक बेंच के नीचे खिलावन लेटा हुआ था। वह सो ना रहा था, सोने का कोई समय भी न था। वह लेटा था केवल इसलिए कि कहीं टिकट कलेक्टर उसे देख ना ले। आज 3 साल बाद वह घर लौट रहा था बंबई से। 2 दिन का सफ़र उसने 1 हफ्ते में पूरा किया था, गाड़ी पर चढ़ते और उतारे जाते। यह उसकी आखिरी मंजिल थी और इस समय तक उसे बिना टिकट सफ़र करने का पूरा तजुर्बा हो चुका था। टिकट कलेक्टर को दूर से अपने डिब्बे की ओर बढ़ते देखकर ही उसने बेंच के नीचे पनाह ली थी और वह इस तरह लेट गया था कि 15 मिनट तक गाड़ी में रहने पर भी टिकट कलेक्टर को उसकी गंध ना मिली। खिलावन सकरी बेंच के नीचे अपने बदन को समेटे हुए पड़ा था, मानो इस तरह सोने का वह आदी है। बंबई में भी तो वह इसी तरह सोया करता था। एक छोटी सी कोठरी थी, उसमें 12 आदमी रहते थे। रात में जब सब लोग सोते तब उन लोगों में हर एक को सोने के लिए सिर्फ इतनी ही जगह मिलती थी जितनी खिलावन को बेंच के नीचे मिली थी। उस समय खिलावन सोच रहा था, आज 3 साल बाद वह देश लौट रहा है और देश में उसकी माँ है, बाप है, छोटा भाई है और उसकी सुखिया है। 3 साल पहले जब वह परदेश कमाने चला था तब वह सुखिया कितना रोई थी। 1 साल तो उसका विवाह हुए ही हुआ था। सुखिया को याद करते ही खिलावन मुस्कुरा पड़ा। खिलावन के आने से सुखिया कितनी सुखी होगी। किस तरह वह उसके घर में पहुंचते ही घूंघट की ओट से तिरछी नजरों से मुस्कुराते हुए देखेगी और खिलावन को एक धक्का सा लगा। माँ बाप बीवी सभी समझेंगे कि खिलावन कमा कर आया है। सभी उसकी तरफ किसी आशा से देखेंगे और फिर वह क्या कहेगा? पास में कपड़ा नहीं, लत्ता नहीं, पैसा नहीं। 2 महीने की हड़ताल में जो कुछ उसने बचाया था वह स्वाहा हो गया। मकान मालिक जेल भिजवा रहा था, कपड़ा लत्ता उसी कोठरी में छोड़कर अपनी जान बचाकर वह भागा था। आखिर वह घर में क्या कहेगा? और एक झटके के साथ गाड़ी रुकी। खिलावन का सिर बेंच के पाए से टकराया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसी समय उसे दरवाजा खुलने की तथा बंद होने की आवाज सुनाई दी। चोर की तरह अब वह अपने छिपने की जगह से बाहर आया। टिकट कलेक्टर चला गया था। खिड़की से मुंह निकालकर वह बाहर देखने लगा। एकाएक बाहर रेल के खलासी ने आवाज दी, बहादुरपुर, बहादुरपुर, और उसी समय गाड़ी ने सीटी दी। खिलावन जल्दी से गाड़ी से उतर पड़ा। बहादुरपुर स्टेशन पर ही तो उसे उतरना था ना। गाड़ी चली गई और खिलावन ने अपने चारों ओर देखा।
ज्यादा समय ना हुआ था, सिर्फ 6:30 बज रहे थे। फिर भी उसके चारों ओर अंधेरा छाया था। आसमान पर गहरे बादल घिर आए थे और बिजली चमक रही थी। वह बड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा, हतबुद्धि सा। स्टेशन सुनसान था। दो एक मुसाफिर उतरे थे। दूर से उनके चलने की आवाज खिलावन को सुनाई पड़ रही थी, पर वह आवाज धीरे धीरे हल्की होती जाती थी। स्टेशन के खलासी ने स्टेशन वाला लोहे का फाटक बंद कर स्टेशन मास्टर को आवाज दी कि सब कुछ ठीक है। खिलावन की चेतना धीरे धीरे लौट आई। तार लांघकर अब वह सड़क पर आ गया था। रुककर उसने हिसाब लगाया। उसका गांव वहां से 1.5 कोस की दूरी पर है। फिर उसने आसमान की ओर देखा। बादल भरे हुए खड़े थे, किसी भी समय वे बरस सकते थे। खिलावन चल पड़ा अपने गांव की ओर, लेकिन जैसे उसके पांव घर की ओर उठते ही न थे। भरसक जोर लगाकर वह तेज चलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मन की शिथिलता उसके सारे शरीर में व्याप्त हो गई थी। कितनी देर खिलावन चलता रहा, उसे इसका ज्ञान न था। वह उस समय विचार शून्य और भावना शून्य था। पर एकाएक वह चौंक पड़ा। एक बड़ी सी बूंद उस पर पड़ी और दूसरी बूंद पड़ी, और देखते ही देखते मूसलाधार पानी गिरने लगा। खिलावन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। सामने करीब 2 फरलांग पर उसका गांव था, और पानी इस तरह बरस रहा था मानो प्रलय की वर्षा हो रही थी। देखते ही देखते पेड़ से भी पानी छन छन कर गिरने लगा। उसी समय बिजली चमकी, और बिजली के प्रकाश में खिलावन ने वह टूटा हुआ पुराना मंदिर देखा, जिसमें बचपन के काल में वह अक्सर खेला करता था। अब उसे पता लगा कि वह मंदिर से करीब 10 गज की दूरी पर ही है। तेजी से वह मंदिर में घुस गया। मंदिर में पहुंचकर उसने संतोष की गहरी सांस ली। मंदिर के अंदर गहरा अंधकार था और बाहर हवा जोरों के साथ चल रही थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। और खिलावन को ऐसा लगा मानो मंदिर के अंदर वाले खंड में और भी कोई है। उसके कान खड़े हुए। ध्यान से उसने सुनने की कोशिश की। कोई कह रहा था, यह बारिश भी अजीब बेमौके शुरू हो गई। भगवान जाने कब तक होती रहे। और उसका उत्तर मिला, तुम्हें क्या, मुसीबत तो हमारी है। अम्मा जी पूछी हैं, कहाँ रही, तब का कहो। और अम्मा जी दादाजी से एक एक की 100 जड़ी हैं। खिलावन के मानो काटो तो खून नहीं। यह आवाज तो सुखिया की थी। सुखिया उस समय इस मंदिर में, और उसके साथ आदमी। दबे पांवों वह और भीतर खिसका। मर्द ने कहा, अरे कुछ ना होगा, तेरी सास बकझक कर चुप हो जाएगी। हाँ, उस दिन तेरे ससुर ने जो मुझे देख लिया था, तो क्या हुआ? होता क्या? आवाज औरत की थी। पहले तो बहुत बिगड़े, कहीं की हम नाक कटाए दीन, घर से निकसे की धमकी दीन। लेकिन जब चांदी की हंसली देखिन और अम्मा जी हमरे अजरामा बधे 5 रुपया जो हमें दीने रहो, खोल के उनके सामने रख दीनिन, तो शांत हुई गए। और स्त्री हंस पड़ी।
खिलावन के मुंह पर पसीने की बूंदें आ रही थीं। मर्द ने फिर कहा, और वह तेरा वह उसकी कुछ खबर मिली? कहाँ? आज 6 महीना से न 1 रुपया भेजिस और न कोनो चिट्ठी पत्री लिखिस। मालूम होते कोनो राण के फेर माँ पड़ेगा। ना सोयो का यहाँ घर माँ सब भूखन मरत हैं। तुम्हारे 5 रुपया से आज खाना मिला है। और कुछ रुककर स्त्री ने फिर कहा, हमारे देवर का 1 आध बीघा जमीन दिवाए दिए। जिलादार, आप तो इतना नहीं कर सकत हो। खिलावन चुपचाप मंदिर के बाहर चला आया। उसी समय बिजली चमकी और उसने देखा कि धोती चिथड़ा है, उसका कुर्ता फेंक देने के काबिल है। खिलावन चल पड़ा भीगता हुआ, घर की तरफ नहीं, स्टेशन की तरफ। पानी मूसलाधार पड़ रहा था, हवा तेजी के साथ चल रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। और खिलावन चला जा रहा था तेजी के साथ, मानो वह भागा जा रहा हो। और दूर पर वह कभी कभी चमक उठने वाली बिजली के प्रकाश में स्टेशन की जमीन में धसी हुई सी इमारत को देख लेता था। स्टेशन पर आकर उसने सांस ली। भीगता हुआ वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और स्टेशन की इमारत को देख रहा था। वह उस समय बहादुरपुर के स्टेशन की और बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन की तुलना कर रहा था। वह उस समय अपने चारों ओर फैले हुए शून्य से भरे हुए अंधकार और बम्बई की चहल पहल से भरे प्रकाश पर सोच रहा था। और इस प्रकार वह गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, उस गाड़ी की जो उसे एक नरक से निकालकर दूसरे नरक में ले चले। तो ये थी कहानी खिलावन का नरक। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार भी हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा या इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।